ट्रेन में आदमी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक गोरी और खूबसूरत औरत खड़ी है। उसने चश्मा पहना और हल्के से गला साफ किया। औरत मौके का फायदा उठाकर उसके पास बैठ गई और बातचीत शुरू कर दी। उसकी हर मुस्कान और अदाओं ने आदमी के दिल में लंबे समय बाद फिर से हलचल पैदा कर दी। आदमी ने खुद आगे बढ़कर औरत के लिए पानी भरने में मदद की, जानबूझकर शारीरिक संपर्क बनाया और औरत भी खुश होकर अपना फोन नंबर आदमी के बाजू पर लिख गई। और उसी समय आदमी की पत्नी घर पर थी और वह पूरे उत्साह के साथ उसके बिजनेस ट्रिप से लौटने का इंतजार कर रही थी। उस औरत का नाम शाओमिन था। वह सुबह सुबह उठ गई थी, बच्चे को नानी के घर छोड़ आई, साफ सुथरे चादर और कंबल बदले, बाजार से मछली और मांस खरीदा, ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई और रोमांटिक माहौल के लिए मोमबत्तियां भी जला दी। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद वह थोड़ी देर आराम करने ही वाली थी कि उसके पति का फोन आ गया। उसने बताया कि कंपनी में उसके स्वागत के लिए पार्टी है, इसलिए वह घर आकर खाना नहीं खा पाएगा। शाओमिन ने मोमबत्तियां बुझा दी और अकेले अंधेरे कमरे में बैठ गई। उसे याद आया कि दिन में उसने सहेली की मुलाकात भी टाल दी थी। सहेली ने मजाक में कहा था कि थोड़ी दूरी के बाद मिलना नई शादी जैसा लगता है, लेकिन रात होते होते वह फिर से अकेले कमरे में रह गई। आधी रात को उसका पति नशे में धुत होकर घर लौटा। शाओमिन ने बड़ी मुश्किल से अपने पति को सहारा देकर कमरे में लिटा दिया। अचानक उसके पति की जेब से एक महिला का हेयर क्लिप गिर गया और उसकी बांह पर लिखा मोबाइल नंबर भी उसकी नजरों के सामने आ गया। इससे शाओमिन को यकीन हो गया कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है। शाओमिन अपने जज्बातों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। वह कमरे से बाहर भाग गई और सोफे पर बैठकर पूरी रात रोती रही। अगली सुबह शाओमिन ने माहौल बदलने और अपनी शादी के बारे में शांत दिमाग से सोचने के लिए xiamen जाने का फैसला किया। वह अपने पति के लिए एक पर्ची छोड़कर निकल गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंची, उसे अपने पति का फोन आया, लेकिन पति ने बस औपचारिकता में कुछ बातें पूछी। उसने न तो कोई सफाई दी और न ही सच बताया। इससे शाओमिन और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने 2 बातें करने के बाद ही फोन काट दिया। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह गलती से एक शख्स जिसका नाम शाओलियांग था के साथ अपना सामान बदल बैठी। शाओलियांग भी काम से xiamen आया था और संयोग से उसी होटल में ठहरा जहाँ शाओमिन ने बुकिंग की थी। इसी तरह दोनों मिले। जियाओ लियांग को वह अच्छी लगी और उसने उसे रात के खाने पर बुलाया। शाओमिन के मन में पहले से ही बहुत गुस्सा था, जिसे वह निकाल नहीं पा रही थी।